दोस्तों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आने वाली कहानियों की जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। एक बार एक गांव में एक बहुत ईमानदार लकड़हारा रहता था। वह रोज लकड़ियां काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस गांव के राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम एक ईमानदार लकड़हारा हो और कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो तुम एक काम करो, क्या तुम मेरे लिए रोज लकड़ियां काटकर ला सकते हो? लकड़हारे ने कहा, जी जरूर, मैं आपके लिए रोज लकड़ियां लेकर आऊंगा। तब राजा ने बोला, मैं आपको लकड़ियों के बदले में सोने के सिक्के दूंगा। लकड़हारे ने कहा, ठीक है हुजूर, मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो लकड़हारा रोज लकड़ियां काटकर दरबार में देने जाता। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने एक हिरन को देखा। वह हिरन घायल अवस्था में था। उसने हिरन को जड़ी बूटियों के लेप से ठीक करने का प्रयास किया और उसे पानी पिलाया तथा कुछ पत्ते खिलाए। तब हिरन बोला, तुमने मेरी इतनी मदद की, अब मैं इसका धन्यवाद करता हूँ, पर आगे तुम मेरी मदद कैसे करोगे रोज? वह लकड़हारा बोला, मैं रोज तुम्हारी मदद करूँगा और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं राजा के दरबार से पानी लेकर आऊँगा और कुछ नरम पत्ते लेकर आऊँगा, जिससे तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा। तो वह ऐसा ही करने लगा। एक दिन सिपाही ने उसे राजा के दरबार के बगीचे में से पानी भरते और कुछ पत्ते लेते देख लिया। सिपाही ने उससे कहा, तुम्हें इसकी जेल भी हो सकती है कि तुम यह चुरा रहे हो। लकड़हारा बोला, मैं यह चुरा नहीं रहा हूँ, यह तो मैं एक घायल हिरन को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। सिपाही बोला, जो कुछ भी हो, पर तुम्हें इसकी जेल हो सकती है। हाँ, अगर तुम चाहो कि मैं यह बात आगे दरबार तक न पहुंचाऊं, राजा तक न पहुंचे, तो तुम्हें इसके लिए मुझे रोज एक चांदी का सिक्का देना होगा। लकड़हारा बोला, मैं तो गरीब हूँ, कहाँ से दूंगा? सिपाही बोला, मैं नहीं जानता, यह आपको देखना है। तो लकड़हारे ने हाँ कर दी और वह रोज लकड़ियाँ काटता और घायल हिरन के लिए, जो धीरे धीरे उसके दिए हुए लेप की वजह से ठीक हो रहा था, पानी और नरम पत्ते रोज उसके लिए लेकर जाने लगा। और इसके बदले में वह रोज एक चांदी का सिक्का सिपाही को देता। उसकी सारे दिन की हुई मेहनत उस चांदी का सिक्का प्रबंध करने में लग जाती और वह ऐसे ही उसको सिपाही को दे देता। पर उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस घायल हिरन को ठीक करना। अब वह उस घायल हिरन को ठीक कर चुका था और घायल हिरन ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो लकड़हारे ने सारी बात बताई। तो हिरन ने कहा कि मैं तुम्हें एक चांदी का बीज देता हूँ और तुम उसे बेच देना और उसे बेचकर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। और फिर लकड़हारा सोचता है कि क्यों न मैं इस बीज को राजा के दरबार के बगीचे में बो दूं, फिर वह चांदी का पेड़ बन जाएगा और राजा का दरबार सजेगा। फिर लकड़हारा पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला? फिर हिरन बोला, मैं आम हिरन नहीं हूँ, मैं एक जादुई हिरन हूँ और एक दिन मैंने जंगल में दो परियों को आपस में बात करते हुए सुन लिया था। वह एक चांदी का पौधा लगाने की बात कर रही थीं और तभी मैंने चुपके से एक बीज चुरा लिया। अब वह लकड़हारा वह बीज लेकर राजा के दरबार में गया। तो पीछे से वजीर ने देख लिया और उसको रोका। तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे एक हिरन ने उसको यह बीज दिया है और उसने एक हिरन को ठीक किया जो घायल था और उसके बदले में उसने एक बीज दिया है। और फिर इसके बदले में उसने सिपाही को रोज एक चांदी का सिक्का दिया और इसलिए अब वह इस बगीचे में यह बीज लगा रहा है ताकि इससे चांदी के पत्ते पैदा हो सकें, उग सकें। तो वजीर ने बोला कि अगर तुम चाहते हो कि यह बात मैं राजा को न बताऊं, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें जितने भी चांदी के पत्ते होंगे
उसमें से आधे पत्ते मुझे देने होंगे। तो उस लकड़हारे ने बोला, ठीक है। अब उसने वह बीज लगा दिया और वह चांदी के पत्ते उग गए। अब वजीर के मन में लालच आया और उसने दिन में ही वह पत्ते तोड़ लिए। तो जब उसने दिन में ही यह पत्ते तोड़े तो उसने सोचा कि यह चांदी के पत्ते हैं तो मैं राजा को दूंगा, वह बहुत खुश हो जाएगा। जब उसने राजा को उपहार के रूप में दिए और अपनी पोटली खोली तो उसमें देखा कि वह तो आम पत्ते निकले। उसमें चांदी के पत्ते जो थे वह आम पत्तों में बदल चुके थे। अब राजा क्रोधित हुआ वजीर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजा वजीर को डांट रहे हैं। You have failed me. Sorry, my king. तो वजीर ने सारी बात बताई और उस लकड़हारे को बुलाया गया। और फिर लकड़हारे ने सारी बात बताई और उस हिरन को भी साथ में लाया जिसने उसको यह चांदी के बीज के बारे में बताया था। तो लकड़हारे की सारी बात सुनकर राजा उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और साथ ही वजीर और सिपाही जिन्होंने इस काम के लिए सिक्के लिए थे और चांदी के पत्ते लकड़हारे से लिए थे, उनको सजा दी। पर लकड़हारे को सम्मान दिया उसकी नेकी के काम के लिए और उसके अच्छे कर्मों के लिए उसको सम्मान दिया और उसे आधे राज्य का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आने वाली कहानियों की जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबाएं।